Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Vistas. This is chapter number 5 named Should Wizard Hit the Mommy? And this chapter is written by John Updike. So here in this video section we are covering part 2 of this chapter. But before starting this, let us take a recap or part first. ओके अभी तक हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा कि जैक जो कि 2 बच्चों का फादर है, जिसकी एक वाइफ है और वो वाइफ अपने थर्ड बेबी को बर्थ देने वाली है। तो जैक अपनी बेटी को जो कि 4 साल की है, जिसका नाम जो है, फुल नेम जॉन है, वो उसको स्टोरियां सुनाता है। लेकिन क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है तो वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो सोती नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो उसको सुलाएगा कैसे। तो यहाँ पर वो उसको आज फिर स्टोरी सुनाने के लिए बैठा है और वो बोलता है उसको कि आज हम लोग किसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। जनरली जो उसकी स्टोरी होती है उसमें एक ही नाम का क्रिएचर रहता है जिसका नाम है रॉजर। वो रॉजर कभी फिश होता है, कभी स्कंक होता है, कभी स्क्विरल होता है। तो कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं लेकिन नाम सेम रहता है। तो इसी तरीके से आज भी जैक जो को स्टोरी सुना रहा है और वो उसको पूछता है कि आज स्टोरी किसकी होगी। तो वो अपनी आंखों को जोर से बंद करती है और कहती है आज की कहानी भी रॉजर की होगी। सो लेट अस सी कि इनकी स्टोरी आगे कहाँ कंटिन्यू होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस होल वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 2 एंड वी विल लर्न ऑल द हार्ड वर्ड्स व्हिच विल कम इन बिटवीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ न्यू एनिमल। Who's the new animal? Skunk, जिसका नाम जो ने अपने मुंह से लिया। They must talk about skunk at nursery school. अब हो सकता है जो है वो जिस नर्सरी स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में skunk नाम का एनिमल का इस्तेमाल किया जाता होगा जब वो एनिमल्स के नेम पढ़ती होगी। तो ये नाम skunk जैक को देने वाली उसकी बेटी है जो बहुत एक्साइटेड है कि आज एक न्यू क्रिएचर जो कि वो अपने स्कूल में शायद पढ़ के आई है उसके ऊपर एक स्टोरी बनने वाली है। Having a fresh hero momentarily stirred Jack up to creative enthusiasm. All right, he said. अब जैसे ही जैक सुनता है कि उसकी बेटी ने उसको एक नए क्रिएचर का नाम बताया है and the new creature name is skunk, जॉक बहुत ही खुश हो जाता है। वो एक हीरो की तरह बिहेव कर रहा है। मोमेंटरली का मतलब है एट अ सर्टेन मोमेंट, अचानक से वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो जाता है। ऐसे लग रहा था उसके अंदर एनर्जी आ गई है और वो पूरी एनर्जी के साथ खुश होकर के बोलता है ठीक है। तो हम लोग आज स्कंक की स्टोरी पढ़ेंगे। Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. Now Jack has started a story. अब जैक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक बार की बात है, बहुत काले घने वुड्स में, वुड्स रेफर्स टू जंगल, एक छोटा सा टाइनी सा क्रिएचर रहता था जिसका नाम क्या था? रॉजर स्कंक। और उसके पास से बहुत गंदी स्मेल आती थी, बहुत गंदी बदबू आती थी। यस, जो सेड। अब जब जैक स्टोरी उसको सुना रहा है तो जो कहती है यस, मतलब उसको पता है कि ये जो कैरेक्टर है वो उसको अच्छे से जानती है क्योंकि ये कैरेक्टर उसने हर स्टोरी में सुन के रखा है, रॉजर। तो कहती है मुझे समझ में आ रही है स्टोरी, मैं रॉजर को जानती हूँ। और वो ये भी समझ रही है कि उसके पास से बहुत गंदी बदबू आ रही है। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. फिर जैक कहता है उसके पास से इतनी गंदी बदबू आती थी, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आती थी कि कोई भी जंगल का जानवर उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल करता था वो, तो लोग उससे दूर भागते थे और उसके पास नहीं आते थे।
Jo looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. Solemnly means seriously. अब क्योंकि जो 4 साल की हो गई है, वो समझदार हो गई है, वो चीज़ों को समझती है, तो उसे ये सुन करके बहुत बुरा लग रहा है कि कोई भी क्रिएचर उसके पास नहीं आता. तो रॉजर स्कंक की फीलिंग उस टाइम पे कैसी होगी, वो कितना दुखी रहता होगा, ये जो समझ पा रही है. और क्योंकि उसने ऐसा कभी भी पहले नहीं देखा था, मतलब उसने आज तक जो स्टोरी सुनी थी उसमें जितने भी जानवर होते थे उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होता था कि उनके दोस्त उनसे दूर भागते हों. तो जो के लिए ये चीज़ नई थी, वो उसको एक्सेप्ट करना चाह रही थी. और आफ्टर ऑल जैक भी तो यही चाहता था कि वो जो स्टोरी जो को सुना रहा है उससे वो किसी तरह का कोई मॉरल ले, वो ज़िंदगी की हकीकत को समझे कि ऐसी बहुत सारी लाइफ में सिचुएशन आती है जब हम एक ऐसी जगह पे होते हैं जब लोग हमारे पास नहीं आना चाहते, लोग हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी होती है. तो यहाँ पे जो सीरियस है वो उसकी बात को ध्यान से सुन रही है, लेकिन वो थोड़ा सा सीरियस इसलिए भी हो गई है क्योंकि उसने इससे पहले आज तक ये कभी भी नहीं सुना था कि दोस्त पास नहीं आते हैं और बहुत गंदी स्मेल करता है रॉजर. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest. अब जैक बहुत एनर्जेटिक है क्योंकि उसकी बेटी बहुत ध्यान से कहानी सुन रही है, और फिर जैक भी तो यही चाहता था कि उसकी बेटी स्टोरी को समझे, उसे मॉरल सीखे. तो जैक बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है, तो वो अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर रहा है और वो कहता है कि जब कभी भी वो खेलने जाता था बाहर, remembering certain humiliation of his own childhood, all of the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roger Stinky Skunk," and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and 2 little round tears would fall from his eye. Now what is happening here? जब जो कहानी सुन रही है और उसके फादर उसको कहानी सुना रहे हैं, तो वो अपनी पास्ट मेमोरीज में खो गए हैं कि उन्होंने भी ऐसी थोड़ी बहुत ह्यूमिलेशन फेस करी हैं, जब लोगों ने उनके पास आना छोड़ दिया था, उनसे बात करनी छोड़ दी थी और उनको बुरा भला कहते थे, उनको कमेंट करते थे, उनको टॉन्ट करते थे. तो कहीं ना कहीं जो स्टोरीज बनती हैं वो रियल लाइफ से ही उठाई जाती हैं और रियल लाइफ से ही कनेक्टिविटी दे करके बनाई जाती हैं. तो जब जैक जो को स्टोरी सुना रहा है तो वो भी अपने पास्ट को याद कर रहा है कि उसका खुद का बचपन कैसा था. फिर वो कहता है कि जब भी रॉजर स्कंक बाकी अदर टाइनी एनिमल्स के साथ खेलने के लिए जाता था तो बाकी जितने भी टाइनी एनिमल्स थे वो जोर जोर से शाउट करने लगते थे, चिल्लाने लगते थे और कहते थे, ओहो रॉजर स्कंक आ रहा है, दैट स्टिंकी स्कंक, जिसके पास से बहुत बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू. और फिर वो लोग भाग जाते थे. और बेचारा रॉजर स्कंक जो कि अब पूरी तरीके से अकेला है, उसकी आंखों में आप क्या देख सकते हो, छोटे छोटे से गोल गोल से आंसू जो कि उसकी आंख से टपक रहे हैं. तो दिस हैपन टू हिम एवरी टाइम कि जब जब रॉजर स्कंक अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलने के लिए जाता था तो जब उसके दोस्त उसको देखते थे तो वो उसका मजाक बनाने लगते थे और उससे दूर भागने लगते थे और बोलते थे, ओह कितना बदबूदार इंसान है, मैं इसके पास नहीं आऊँगा. The corners of Joe's mouth drooped down, and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. तो अब जब जो ये कहानी को सुन रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपथाइज्ड हो गई है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई है. जो का जो फेस है उसके लिप्स के कॉर्नर ऐसे कुछ लटक से गए हैं जो दिखाता है कि वो सैड है, वो दुखी है. और उसका जो लोअर लिप है वो कैसे आगे आ गया है, इस तरीके से ऐसे करके, क्योंकि वो दुखी है. As he traced with a forefinger, अब उसके पापा उसकी तरफ उंगली करते हैं, along the side of her nose, उसकी नोज के किनारे की तरफ, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है और दुख की वजह से उसके आँख भी भर आए हैं. तो उसके फादर उसकी तरफ ऐसे उंगली करके दिखाते हैं, वो देखो वन ऑफ रॉजर स्कंक्स टीयर. हाँ, ऐसा ही एक आंसू था जो रॉजर स्कंक की आंखों में आया था.
तो जो बहुत ही सीरियसली अपने फादर की स्टोरी को सुन रही है और वो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो चुकी है रॉजर स्कंक को देख करके या रॉजर स्कंक के बारे में सुन करके. Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughed voice. Now what is faintly roughed voice? जब इंसान दुखी होता है तो उसका गला भर आता है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी रफ सी निकल रही होती है. तो वो खराश के साथ एक भरी हुई आवाज़ में तेज से बोलती है, क्या उसको आउल दिखाई नहीं दिया? क्या उसने आउल नहीं देखा? Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs swished tensely. Now here, the Jack is telling कि what was the reaction of Joe inside the bed. जो किस तरीके से हरकतें कर रही थी बेड के अंदर जब वो दुखी थी, जब वो रॉजर स्कंक के बारे में पढ़ रही थी और रॉजर स्कंक के बारे में सुन रही थी, तो वो बहुत ही भावुक हो रही थी और जो जैक उसे महसूस कर पा रहा था. क्योंकि वो उसके बगल में ही बैठा हुआ था तो उसे ये पता चल रहा था कि जो कवर्स हैं दे आर गेटिंग टग. टग का मतलब है पुल, सडनली वो खिंच रहे हैं, क्योंकि जो पैर थे वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे थे. वो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही थी, वो अपने पैरों को खींच रही थी. क्योंकि वो दुखी थी तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है और वो थोड़ी सी खिंचाव महसूस कर रही है अपनी बॉडी में, क्योंकि वो अंदर से बहुत सैड है. He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. अब जब इस तरह का रिएक्शन जैक नोटिस करता है कि जो कर रही है, तो उसको लगता है हाँ मेरी बेटी समझ रही है, और वो बहुत ही खुश है क्योंकि वो अपनी बेटी से यही तो चाहता था. वो चाहता यही था कि उसकी बेटी जो भी वो कहानियां सुनाता है उसको समझे, वो सच्चाई को जाने, वो जो सच है. ये जानना कि जो लोग अच्छे नहीं होते, जिनके पास से बैड स्मेल आती है, उनको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, इस चीज को एक्सेप्ट करना जैक यही जो को सिखाना चाहता था. वो चाहता था कि ये चीज वो जाने, और इसलिए उसको कोई भी जल्दबाजी नहीं थी. वो आराम आराम से अपनी स्टोरी को सुना रहा था. But downstairs a chair scrapped. अब नीचे एक चेयर खिंचती है, मतलब जब आप किसी चेयर को खिसका करके दूसरी साइड ले जाते हो, that is known as scrapped. And he realized he must get down to help clear paint the living room woodwork. Now what this shows? अब जो को कहानी सुनाने के चक्कर में जैक तो ये भूल ही गया कि उसकी वाइफ उसका नीचे इंतजार कर रही है, जिसकी उसको मदद करनी है उसके कामों में. तो जब नीचे चेयर के खिसकने की आवाज आती है, तब उसे ये याद आता है कि ओहो, क्लियर तो नीचे मेरा इंतजार कर रही है, वो नीचे का रूम पेंट कर रही है और उसको मेरी जरूरत है. दैट वॉज वेरी वेरी नेसेसरी. तो मुझे वहां पर भी जाना है, लेकिन मैं नीचे तो तभी जा पाऊंगा ना जब मैं जो को सुला दूंगा. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. तो क्योंकि जैक को पहले जो को सुलाना है और तभी वो नीचे जा सकता है अपनी वाइफ की मदद करने के लिए, तो वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है. वो कहता है, खैर, he walked along very sadly. जो रॉजर स्कंक है वो वॉक करता है. And came to a very big tree. और फिर वो कहाँ पहुंच जाता है? एक बहुत बड़े से पेड़ के पास. Can you see this? एक बहुत बड़े पेड़ के पास. और and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. और इस ट्री के सबसे टॉप पर एक बहुत बड़ा सा उल्लू बैठा हुआ था. Enormous refers to huge. तो क्योंकि जैक जो को सुलाना चाहता है, इसलिए वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा है और उसको बताता है कि अब रॉजर स्कंक क्योंकि बहुत दुखी है, तो वो एडवाइस के लिए किसके पास पहुंच गया है? वो एडवाइस के लिए पहुंच गया है एक बिग वाइज आउल के पास, जिसके पास हर क्रिएचर जाता है. गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड. अच्छा मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक कहना शुरू करता है
कि जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे पास से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। So you do, the owl said. तो आउल कहता है हाँ तो तुम्हारे पास से गंदी बदबू तो आती है। Very very bad, बहुत गंदी बदबू। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? Roger Skunk said and he cried very hard. मैं क्या करूं, मेरे पास से इतनी गंदी बदबू आती है, कोई मुझसे बात नहीं करता। और फिर जोर जोर से फूट फूट करके रॉजर स्कंक रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे बहुत रोना आ रहा है कि उसके पास कोई भी दोस्त टिकना नहीं चाहता। The wizard. Oh, Joe is saying this. The wizard, Joe shouted. अब जो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ओ विजार्ड, अब स्टोरी में विजार्ड आएगा। जो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो रोज अपने पापा से स्टोरी सुनती है और उसे पता है कि वाइज आउल के सजेशन में विजार्ड जरूर आता है। And sat right up and a little golden book spilled from the bed. अब जिस बुक को लेकर के जो को कहानी सुनाई जा रही थी, जैक जो बुक लिए था, जिस बुक के थ्रू वो उसको स्टोरी सुना रहा था, वो गिर जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चिल्लाती हुई उठ गई है कि अब विजार्ड आएगा। Now Joe, Daddy is telling the story. Do you want to tell Daddy the story? अब ये देख कर के जैक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बुक तो गिर गई। तो जैक कहता है जो डैडी कहानी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? नो, यू मी, नहीं, आप मुझे सुनाएंगे। Then lie down and be sleepy. तो जैक कहता है तो फिर ठीक है, लेट जाओ और नींद लो। Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? Daddy, what? Now, जब जैक जो को बोलता है कि तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो या डैडी तुम्हें कहानी सुनाए, तो जो कहती है नहीं डैडी आप मुझे कहानी सुनाओ। तो जैक उसको वापस लेटाल देता है और कहता है कि ठीक है, तो तुम लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। तो जो क्या करती है, जो वापस से पिलो पर लेट जाती है और जैसे ही वो पिलो पर लेटती है वो कहती है पापा फिर से आप अपने मन से कहानी बना के मुझे सुनाओगे? वेल द आउल थॉट एंड थॉट, तो वो कहानी को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर, जो है वो अपने फादर की बात में इंटरप्ट करती है और जो अपनी कहानी को सुनना वापस शुरू कर देती है और जैक उसे कहानी सुना रहा है। जैक कहता है आउल सोचता है और फिर बाद में वो कहता है व्हाई डोंट यू सी द विजार्ड? डैडी व्हाट? पापा आपको विजार्ड क्यों नहीं दिखाई दे रहा? डैडी व्हाट? डैडी बोलते हैं व्हाट? फिर वो क्वेश्चन करती है अपने फादर से, आर मैजिक स्पेल रियल्स? तो जैक जब इसको कहानी सुना रहा है तो ये अपने क्वेश्चन आए शुरू कर चुकी है और ये अपने फादर से पूछ रही है पापा मुझे ये बताइए जो विजार्ड मैजिक स्पेल करता है क्या वो सच्ची होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज। ये एक नया दौर था, ये एक नया फेज था जो कि लाइफ का। जैक ने उसको पहले कभी भी ऐसे नहीं देखा था, लेकिन हाँ पिछले महीने उसने कुछ ऐसा किया था जिसको देख करके जैक बहुत अमेज हो गया था। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked. जब जैक ने पिछले महीने उसको ये बताया था कि जो स्पाइडर्स हैं वो बग्स खाती हैं, तो वो अपनी मदर के पास चली गई थी और उनसे पूछने लगी थी कि सच में ऐसा होता है कि स्पाइडर्स बग्स खाते हैं, मतलब कंफर्म करने के लिए। And when Claire told her God was in the sky and all round them, she turned to her father and insisted, with a sly yet eager smile, is he really? और फिर वो दूसरा इंसिडेंट बताता है कि एक और बार ऐसा हो चुका है जब वो इस तरह के क्वेश्चंस करती है। एक बार क्लेयर ने, जो कि मदर है और जैक की वाइफ है, उसने
जो को बताया था कि जो भगवान है वो आसमान में रहते हैं और भगवान हमारे आसपास रहते हैं। तो जो को इस पे डाउट था और वो अपने पापा को ज़बरदस्ती इंसिस्ट कर रही थी और उनसे पूछ रही थी कि पापा सच्ची बताओ क्या गॉड सच में होते हैं, आसमान में रहते हैं वो, क्या सच में ऐसा होता है, क्या ये सच बात है। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस जो ने करने शुरू कर दिए थे अपने पेरेंट्स से। वो हर चीज़ की तह तक पहुंचना चाहती थी, वो बहुत ही क्यूरियस हो चुकी थी क्योंकि वो अब 4 साल की हो गई थी। They are real stories, Jack answered curtly. अब जैक को थोड़ा गुस्सा आता है, वो रूड हो जाता है, वो कहता है ये कितने सवाल करती है। तो वो उसे कहता है कि हाँ वो स्टोरीज में होते हैं और वो स्टोरीज में ही रियल होते हैं। She had made him miss a beat in the narrative. अब क्योंकि ये सवाल जवाब बहुत ज़्यादा कर रही है, इस वजह से जो कहानी जैक सुना रहा था वो भूल गया, उसकी कहानी सुनाने का फ्लो टूट गया। जो कहानी वो सुना रहा था वो कहाँ पर था कहानी में, वो ये भूल गया और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे स्टोरी को कहाँ कनेक्ट करे। और यहाँ पर उसने झूठ बोला उससे कि वो स्टोरीज में रियल होते हैं और ये कोई आंसर नहीं था। और ये आंसर से जो सेटिस्फाइड भी नहीं थी क्योंकि ये कोई आंसर नहीं होता कि भगवान स्टोरी में सच होते हैं। तो उसने स्टोरी को कंटिन्यू किया और बोला, द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स, अंडर द एप्पल ट्रीज, इनटू द स्वैम्प, ओवर द क्रिक। व्हाट्स अ क्रिक? अ लिटिल रिवर। तो जब आउल से उसकी मुलाकात हुई तो आउल से रॉजर स्कंक को एक सजेशन मिला। उसने बोला जाओ, वहां पर जंगल हैं, जंगल जो कि बहुत काले काले हैं, इतने काले काले जंगल जिसके अंदर तुमको जाना पड़ेगा। और जब तुम वहां पे जाओगे तो तुम कुछ और भी देख सकते हो। और तुम क्या देख सकते हो? वहां पर पेड़ हैं। और किस चीज के पेड़ हैं? एप्पल्स के पेड़ हैं। तो उन एप्पल्स के पेड़ के नीचे तुम्हें एक चीज देखने के लिए मिलेगी और वो क्या है? वो है स्वैम्प। नाउ व्हाट इज स्वैम्प? स्वैम्प आप बोलते हो दलदल, दलदल को। दलदल जो खाई से भरा हुआ कीचड़ वाला एरिया होता है जहाँ पे एक बार इंसान फंस जाता है तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो एप्पल ट्रीज के अंदर जाओगे तो तुम्हें एक स्वैम्प मिलेगा और जब तुम उस स्वैम्प को क्रॉस करोगे तो तुम्हें एक रिवर दिखाई देगी और वो जो रिवर है वहीं कहीं ही तुम्हें कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे बोलती है, जब वो बोलता है ना ओवर द क्रिक, तो शी आस्क कि व्हाट्स अ क्रिक? क्रिक क्या होता है? तो उसके फादर उसको बताते हैं इट इज अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। फिर क्या हुआ? उस क्रिक के पार वहां पर एक विजार्ड का घर था जहां पर रॉजर स्कंक गया और जल्द ही वो एक छोटे से वाइट हाउस के पास पहुंच गया और उसने जा करके उस हाउस को खटखटाया। रैप्ड मींस नॉक किया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। क्लेंच्ड का मीन्स होता है टाइटन करना किसी चीज को और इन्फेंटाइल थ्रिल का मतलब होता है चाइल्डिश एक्साइटमेंट में। अब यहां पर पूरी एक्टिंग करके दिखा रहा है जैक उसको। वो कहानी सुना रहा है और कहानी में ये बता रहा है कि रॉजर स्कंक जाकर के विजार्ड के दरवाजे पे खटखटा रहा है और रियल में वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो अपनी विंडो पर ऐसे खटखट कर रहा है ताकि जो को पूरा रियल इफेक्ट आए स्टोरी का। तो जब जो आवाज सुनती है इस खटखटाहट की तो जो अपनी बॉडी को खींचना शुरू कर देती है, जैसे बच्चे एक्साइटमेंट में करते हो डर लग रहा है, डर लग रहा है, जस्ट लाइक दैट। तो जो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से कहानी सुन रही है और जैक उसमें पूरे इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहा है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। अब जब दरवाजा खुलता है तो उसमें से एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी निकल के आता है विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। उसकी बड़ी सी लंबी सी दाढ़ी होती है एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट और उसने एक टोपी पहन रखी है जो कि नुकीली है, बहुत लंबी है, ब्लू कलर की। एंड सेड, ओह व्हाट यू वांट?
यू स्मेल ऑफुल। और जब वो बाहर निकलता है तो वो बोलता है, क्या है, क्या चाहिए तुमको, तुम्हारे पास से बहुत बदबू आ रही है और तुम यहां क्यों आए हो। The wizard's voice was one of Jack's own favorite effect. अब यहाँ पे हमारे राइटर कहते हैं कि जो विजार्ड की आवाज थी वो जैक बहुत अच्छे से निकाल लेता था, जो का फादर, और ये उसकी फेवरेट आवाज भी थी क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे से वो प्रोड्यूस कर लेता था। वो पूरी वाइब्रेशन के साथ और बहुत साउंड वे में इस आवाज को प्रोड्यूस करता था। और वो कैसे निकालता था उस आवाज को? He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eye, which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. तो जब उसको आवाज निकालनी होती थी विजार्ड की, तो वो क्या करता था, अपने जो फेस होता था उसको ऊपर की तरफ उठा लेता था और उस पे एकदम स्क्रिंचिंग होने लगती थी, यानी कि उसके फेस पे रिंकल पड़ने लगते थे हाँ करके। और फिर उसके बाद वो बोलना शुरू करता था, और जब वो बोल रहा होता था तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते थे, उसमें खूब सारा पानी हो जाता था। तो उसकी जो फेस थी वो आराम से देखी जा सकती थी कि किसी खतरनाक से अजीब से क्रिएचर की फेस है वो, जो कि बहुत गंदी हो रखी है और उसकी आंखों से पानी भी बह रहा है। तो वो अजीब और गरीब आवाज में बूढ़े आदमी की और रिंकल्स भरे फेस के साथ उस आवाज को निकालता था और कहता था कि क्या है, क्या चाहिए, क्यों यहाँ पे आए हो तुम, तुम्हारे पास से बदबू आ रही है। और ये करके जैक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि उसे ये फील होता था कि ये जो आवाज़ है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करती है, इस बूढ़े आदमी की आवाज़। तो इस तरीके से रॉजर स्कंक कहाँ पहुँच गया है? एक विजार्ड के घर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए, राइट? और जो उस स्टोरी में पूरी तरीके से डूब चुकी है, और कहीं ना कहीं जैक भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ स्टोरी को सुना रहा है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आप लोगों को ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। नाउ let me tell you that if you people haven't subscribed our channel yet, do subscribe it so that आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस अच्छे से मिल जाए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।